Hello everybody. In this video we will be starting the third part of unit number 6, that is theory of probability. This particular video is the part of foundation series for CAB examination and right now we are covering the ABM component of CAB exam. अभी तक हमने unit number 1 till 5 cover कर लिया है. This is the 6th unit which is running right now and we have also covered the module D in this particular series only. अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं सो डू चेक इट आउट बिकॉज आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे आप इन वीडियोस के नोट्स बनाओगे प्लस अपनी जो वीडियोस हैं उनको बढ़िया से देखोगे. उसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस आप दोबारा से करके देखोगे. फाइन, तो थोड़ा सा ईज आउट हो जानी है प्रिपरेशन एंड मोस्टली ये जो वीडियोस हैं ये उन्हें बेनिफिट करेंगी जो कि कैब एग्जामिनेशन को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं नवंबर साइकिल में. And in order to help you out we have also launched the CAB 2024 master course and in this you will be getting ABM, BFM, ABFM and BRBL components of the CAB exam. ये आपके सिर्फ और सिर्फ जो subjects हैं these are for the compulsory subjects. इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे ये कोर्स नहीं है एंड ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड द क्रैश कोर्स एज वेल. फाइन, सुपर क्रैश कोर्स वी हैव ऑल्सो launched on the website, so do check it out also. उस क्रैश कोर्स में क्या रहने वाला है, आपके पास लाइव क्लासेस रहेंगी, 20+ लाइव क्लासेस विल बी देयर जिसके अंदर हम बहुत ही क्रिस्प मैनर में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझाएंगे एंड वी विल ट्राई कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में आए सो दैट एग्ज़ाम में हमारा जो मार्क्स का क्राइटेरिया होता है 50+ मार्क्स का उसे फुलफिल कर पाएँ. 150+ चैप्टर वाइज टेस्ट जो हैं वो रहेंगे कोर्स में एंड 20 फुल लेंथ मॉक्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस. ओके, currently we are running various discounts on the website for the courses of CAB 2024, so do check it out on the website and enroll in the course if you find the content useful. आज के टॉपिक पे आते हैं, that is random variable. अब कभी भी हम जब वेरिएबल सुनते हैं या फिर हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है जो अलजेब्रा में नॉर्मल टेंडेंसी है पढ़ने में कि वेरिएबल क्या होगा, x, y या z, कुछ ऐसा वेरिएबल रहेगा. बट जब हम प्रोबेबिलिटी की स्पेसिफिकली बात करते हैं देन जो रैंडम वेरिएबल होएगा वो ऐसे नहीं होता है कि लेट सपोज x इज़ दिस, लेट सपोज y इज़ दिस, लेट सपोज z इज़ दिस. नो, ऐसा कोई वेरिएबल नहीं होने वाला है. आपके पास रैंडम वेरिएबल का मतलब ये है दैट यू आर यूजिंग सर्टन एक्सप्रेशन, सर्टन लॉ टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल एंड द अदर. अब ये क्या मतलब हुआ, वो एक डाइस के एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोजिंगली आपने 2 डाइस रोल करी, ठीक है, तो एक पे जो नंबर आया इट इज़ 2 और दूसरे पे नंबर आया लेट से 6. ओके, और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है अगर कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन यू आर रोलिंग द 2 डाइसेस, व्हेन यू आर रोलिंग द 2 डाइसेस द सम विल बी 8. ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन में आया तो आप कंप्लीटली ऐसे तो डिस्क्राइब नहीं करोगे इसको, है ना. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो पूरा का पूरा आपने ब्रैकेट में भी लिखा इसको हम मान लेते हैं दैट दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ x और y और z और जो भी आप मानना चाहते हैं. ठीक है, ये जो x y z है इट वाज व्हाट जो आपको फाइंड करना होता था. ये क्या है, आउटकम आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ कौन से में आउटकम आई हुई है, दैट इज़ 8 जो है वो आउटकम होनी चाहिए ना. तो ये थोड़ा सा एक बहुत ही माइन्यूट सा बट येट वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देयर बिटवीन रैंडम वेरिएबल ऑफ नॉर्मल अलजेब्रा एंड नॉर्मल के अलावा जो रैंडम वेरिएबल आपका थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में होता है वो. ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, एक पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू डिनोट करते हैं. तो जैसे ये एक्स वाई जी आप वैसे तो नॉर्मल पैरेलैंस में इसको वेरिएबल बोल देते हैं बट अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं देन इट इज़ अ फंक्शन. और ये फंक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है वो देखेंगे हम आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में. अ फंक्शन basically in mathematics is an expression, rule or law that defines the relationship between one variable, the independent variable and the other variable that is dependent variable. ठीक है, 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करता है जो भी एक लॉ या फिर रूल या एक्सप्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं मैथ्स में, फंक्शन. A random variable basically it is a function that associates a real number with each element in the sample space. आपको जो भी सैम्पल स्पेस होगी, लेट से दिस इज द सैम्पल स्पेस. ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, लेट से S1 S2 S3
एंड S4, दीज आर वेरियस सैम्पल्स। एंड आपके पास यहाँ पे एक सुपर सेट है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 सो ऑन टिल n। तो P1 P2 P3 सो ऑन टिल Pn की अगर हम बात करें, तो इन पर्टिकुलर सैम्पल स्पेसिस या सैम्पल पॉइंट्स को जो रीडायरेक्ट करेगा पर्टिकुलर पॉपुलेशन की साइड, फाइन, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक फंक्शन, जिसको थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन x वेयर s टेंड्स टू बी r। s क्या है, सैम्पल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट अंडर द कंसिडरेशन, एंड r इज द रियल नंबर लाइन। फाइन, एक डेफिनेटिव नंबर दिया जा रहा है जो P1 P2 P3 सो ऑन टिल Pn है, दीज आर बेसिकली नंबर्स जो हम किसको दे रहे हैं, इन सैम्पल स्पेसिस को। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे दो एग्जांपल से हम और थोड़ा क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। कंसिडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग कॉइन 2 टाइम्स एंड ऑब्जर्विंग द रिजल्ट। क्या होएगा उसका, टॉसिंग कॉइन का रिजल्ट या तो हेड होएगा या टेल होएगा। लेट x डिनोट द टोटल नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड इन द 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। 2 बारी आपने उछाला कॉइन, तो क्या क्या आउटकम होएगी, हेड टेल हो सकता है। ओके, एक तो ये हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और क्या हो सकता है, हेड हेड हो सकता है, या फिर टेल टेल हो सकता है। यही होंगे आउटकम्स, है ना। आपने अगर 2 कॉइन्स उछालें या फिर 2 बार कॉइन उछालें तो उसमें यही आउटकम्स रहने वाली हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, हमें जो डिनोशन करी है हमने x की, x डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन इन 2 टॉसेस ऑफ द कॉइन। टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे आपके पास हेड्स होंगे और 4 ही टोटल नंबर ऑफ टेल्स होंगे। तो इस पर्टिकुलर आउटकम को जिस वेरिएबल के थ्रू हम डिनोट करते हैं, उस वेरिएबल को हम एक फंक्शन के थ्रू डिफाइन करते हैं, विच इज नोन एज रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सिमिलरली सपोज दैट यू प्ले अ सर्टन लॉटरी बाय बाइंग 1 ticket per week, let x be the number of weeks until you win a prize, then x will be a random variable which is nothing but a function. Okay, this is a function. आपने एक टिकट बाय करी, लॉटरी टिकट, और उसको आपने एक टिकट को ही बाय करा हर हफ्ते, तो आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ वीक्स लगे आपको प्राइस जीतने के लिए। ठीक है, इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं हम, लेट्स से वीक 1 जो है उसमें आपने जीता नहीं जीता, देन वीक 2 में यू हैव वन और नॉट, देन वीक 3। तो ये जो मैंने S1 S2 S3 दिखाया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वीक 1 वीक 2 सो ऑन टिल वीक n, जितने भी आपके वीक्स लगे, और कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यूज आती रहेंगी। 0 आएगा, जिनमें नहीं जीते उसमें 0 ही आएगा, तो 0 आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा अंटिल यू हैव वन द प्राइस। फाइन, तो बेसिक फंडा आपने क्या समझना है, रैंडम वेरिएबल अगर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, दैट इट इज अ फंक्शन that associates real number with each element in the sample space. Okay, जो आपकी सैम्पल स्पेस है उसके साथ जो भी एसोसिएशन हो रही है, तो आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं यहाँ बीच में लाई कर रहा है आपका रैंडम वेरिएबल। ओके, क्योंकि इसके थ्रू ही आप बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे हो अगर आप विजुअलाइज करना चाह रहे हो। ओके, तो 2 टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट, एज यू नो, इट डिफाइंस द डिस्टिंक्ट वैल्यू। ठीक है, जो हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है अभी तक, उसमें जब भी डिस्क्रीट की बात हो रही है तो हम क्या बोलते हैं, इट डिफाइंस द डिस्टिंक्ट वैल्यू। आप उसको सिंपली एक नंबर दे सकते हैं। बट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इंटरवल्स की बात होती है। इंटरवल्स मतलब आपके पास एक डेफिनेटिव नंबर नहीं होगा, एक रेंज होगी। ठीक है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कौन से हो जाएंगे, विच हैव फाइनाइट नंबर और काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी। काउंटेबल होना चाहिए एंड फाइनाइट होना चाहिए। इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एग्जांपल, एज इन ईयर्स डेफिनेट हो सकती है। ईयर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मंथ्स में करेंगे या फिर डेज में करेंगे तो अगेन रेंज आ सकती है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ अराइवल्स इन अ क्लिनिक, ये भी आपका एक पर्टिकुलर डे का अगर हम देखें तो नंबर तो एक ही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि रेंज आ जाएगी कि 60 to 80 लोग आए थे। वो बोलने के लिए हम बोल देते हैं, बट अगर मैं डेफिनेटिव नंबर पूछूं, कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ ईयर, डेफिनेटली आपके पास एक नंबर आएगा बाय यू नो कम्युनिकेटिंग द डेटा बिटवीन यू कैन से हॉस्पिटल एंड द यू कैन से द ट्रांसपोर्ट और अथॉरिटी, जो भी आपके यहाँ पे एक्सीडेंट्स को मेजर कर रहे हैं। देन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। जैसे कि
परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड वेट। अब मैं अगर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट बोल दूँ तो क्या हो जाएगा वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। वाई? बिकॉज उसका तो परसेंटेज डिफाइंड होगा, बट मैं रैंडमली ऐसे बोलूँ कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना हो सकता है, तो इट कैन वेरी बिटवीन व्हाट 0 till 100। ऐसा तो है नहीं कि इसके अलावा कोई और रेंज होगी या फिर एक डेफिनेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स सबको अलॉट होंगे, नहीं, इट में वेरी। फिर उसके बाद वेट, अगेन सबका सेम वेट तो नहीं हो सकता। सिमिलरली ऑन दिस सिमिलर लाइन आप बोल सकते हो कि वेट का जो रेंज है इट विल बी 50 till 100। तो एक रेंज अगर आपके पास आ रही है देन वी विल से कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की। और एक चीज़ और आप ऑब्जर्व करो कि ये दोनों जो हैं दीज आर इंटर रिलेटेड। इंटरप्ले आप इसमें कर सकते हो कैसे, अगर आप डेफिनेटिव सिचुएशन के अंदर एक कोई इंटरवल को मतलब इंट्रोड्यूस कर दो, देन यू कैन से कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैन बी चेंज्ड इनटू योर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, है ना। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। कॉन्टिन्यूस में अगर मैं एक डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट ले आऊँ कि मुझे तो वेट ऑफ लेट्स से रमेश चाहिए, तो वेट तो उसका वही होगा जो है एक्चुअल में। बट अगर मैं एक डेफिनेटिव रेंज कि रमेश का वेट जो है 85 है सपोजिंगली, और उसको मैं बोल दूं कि वेट ऑफ रमेश की जगह सिर्फ वेट ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली जिस टू विच रमेश बिलोंग्स वो लेके आओ, तो कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो इंटरचेंजेबल भी होता है रैंडम वेरिएबल। अब आते हैं हम पीएमएफ और पीडीएफ में। क्वेश्चंस में कई बार ये पूछा जाता है आपसे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के कि पीएमएफ क्या है, पीडीएफ क्या है। तो सिंपली आपने ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, रैंडम वेरिएबल क्या है, इट इज़ अ फंक्शन, फाइन। लेकिन अगर हम इस रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी में यूज़ कर रहे हैं देन वी विल से कि इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, फाइन। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन को अगर मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो कौन सा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, फाइन। डिस्क्रीट मीन्स आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात हो रही है। और अगर मैं बोलूँ कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर रहा है प्रोबेबिलिटी फंक्शन को, देन इट विल बी टर्म्ड एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, फाइन। तो ये याद रखना है, पीएमएफ मतलब आपके पास जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है, पीडीएफ मतलब आपके पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है। थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में डिस्क्रीट की जब हम बात करते हैं तो आपके पास एक नंबर आएगा, रेंज नहीं आएगी, फाइन। तो जैसे ये 1 है सपोजिंगली, एक वेरिएबल है 1 और उसको हमने ये जज करना है कि 1/6 तक जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसकी जो ये पूरी की पूरी रेंज है इसको स्टडी हम नहीं करेंगे, वी विल सी द टिप ऑफ इट। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ये बोलूँ कि जो 1 है क्या ये 1/2 तक जाएगा नहीं जाएगा क्या रहेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना, ये वाले पॉइंट्स, ये सारे के सारे आई विल स्टडी, दीज पॉइंट्स आई विल स्टडी, क्योंकि हमें एक इंटरवल जो है उसके थ्रू जज करना है वेदर 1 इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1/2 और नॉट, फाइन। एक अदर रिप्रेजेंटेशन ये वाला होता है। तो रिप्रेजेंटेशन इसलिए दिखाई गई है ताकि थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाओ आप, आपके माइंड में बैठ जाए कि पीएमएफ की बात हो रही है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और अगर पीडीएफ की बात हो रही है तो हम कॉन्टिन्यूअस और यू कैन से एक पूरा का पूरा बेल कर्व भी बनता है इसमें कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं पीएमएफ का और पीडीएफ का, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री और आपका फाइनेंस इंडस्ट्री से ही है। एग्जाम्पल में नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट अराइव इन अ बैंक एट पर्टिकुलर टाइम इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। मैंने आपसे पूछा 11 AM पे कितने कस्टमर एंटर करे आपकी बैंक ब्रांच में, तो आप जो नंबर बताओगे दैट नंबर इज व्हाट, इट इज़ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना, डिस्क्रीट ही है वो। ऐसा तो है नहीं कि आप बोलोगे कि 9 जो हैं वो एंटर करे थे बट उसके साथ में एक और अगर इंडिविजुअल एंटर कर रहे हैं तो हम एक रेंज ले लेते हैं कि 9 to 10 नो, जो एंटर करे जो ब्रांच में प्रेजेंट है उन्हीं को आप बोलोगे ना। The values of the random variable along with its corresponding probabilities is a discrete probability distribution and is known as probability mass function, fine। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया आपका कस्टमर वाला, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है। प्रॉपर्टीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। पीएमएफ की प्रॉपर्टी क्या है, एक फंक्शन के थ्रू जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है x के थ्रू उसको हम डिनोट कर रहे हैं, तो एफ एक्स इज द
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x, कैपिटल X क्या है यहाँ पे, रैंडम वेरिएबल, इफ फॉर ईच पॉसिबल आउटकम ऑफ x, दिस वन, आपके पास fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है इट कैन ईदर बी 0 और पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे, फाइन। समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन द रैंडम वेरिएबल विल अप्रोच x इज इक्वल टू योर PMF, फाइन। जब भी आपका रैंडम वेरिएबल एक पर्टिकुलर वेरिएबल के थ्रू अचीव करेंगे हम, या फिर एक पर्टिकुलर वेरिएबल को टेंड करेगा अचीव करने के लिए, देन इट विल बी इक्वल टू द PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो पॉजिटिव होता है, 0 हो सकता है, एंड समेशन क्या होएगा इनका, ऑलवेज 1 होएगा। PMF के जितने भी आपके पास फंक्शंस आते हैं, x की वैल्यू चेंज करते रहो यहाँ पे, फाइन। ये 1 क्यों आता है, बिकॉज आपकी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इट इज़ व्हाट, 1 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा तो हो भी नहीं सकती है, फाइन। और अगर प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करना चाहो रैंडम वेरिएबल की, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, व्हेन इट अप्रोचेस x, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, PMF, फाइन। सिमिलर लाइंस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम PDF के लिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, फाइन। आप बता तो नहीं सकते कि स्टॉक प्राइस अगर 100 चल रहा है तो कल को ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या क्या होगा, या क्या वैल्यू होगी, डेफिनेटली तो यू कैन नॉट टेल। तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। The range of values of random variable with possible values, that is probabilities, is a continuous probability distribution and is known as PDF. Okay, continuous random variable के थ्रू हम जो भी फंक्शन को डिफाइन करेंगे, that function is known as PDF, probability density function. फाइन। ग्राफ जो है वो ऐसा होगा, कर्वीलीनियर, ठीक है, कर्वीलीनियर रहेगा। इसीलिए अगर आप देखोगे ना, तो जब भी प्रिडिक्शंस की बात हो रही है, टाइम सीरीज में हमने देखा था, जब भी स्टॉक एक्सचेंज की बात होती है तो ग्राफ कुछ ऐसा ही आता है, समथिंग लाइक दिस, फाइन। तो यहाँ पे जो आपने समझना है, जो कैरेक्टरिस्टिक समझनी है, वो है fx is greater than or equal to 0. Again, it can be 0. The probability density function can also be equal to 0 or it will be greater than 0. That is, आप इसको नेगेटिव नहीं मान सकते या नेगेटिव नहीं होता है। ऑल्सो जो यहाँ पे इंटीग्रेशन है वो यूज़ होता है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अपने मैथमेटिक्स में, जब आप स्कूल में थे या कॉलेजेस में भी कईयों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आपने सिंपली ये याद रखना है दैट इंटीग्रेशन ऑफ fx मल्टीप्लाई बाई dx इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ PDF, फाइन। और यहाँ पे fx dx क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व fx। सपोजिंगली ये fx कर्व है पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, इसको हम कैसे डिफाइन करते थे, fx मल्टीप्लाई बाय dx। ओके, ये हम ऐसे डिफाइन करते थे जब भी एरिया कैलकुलेट करना होता है एक पर्टिकुलर कर्व का। तो आपने बस ये याद रखना है दैट इंटीग्रेशन ऑफ fx मल्टीप्लाई बाई dx इज इक्वल टू 1, बिकॉज जो एरिया हम एज्यूम करते हैं या फिर हम प्रोबेबिलिटी के अंदर डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर कर्व का, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विल अज्यूम अ पर्टिकुलर वैल्यू इज 0। ऑब्वियसली अगर हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो इंटरवल्स की ही बात होनी है, सारी की सारी बात ही इंटरवल की होनी है, डेफिनेटिव वैल्यू आएगी ही नहीं कोई। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछूं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होना है, 0 होना है, ठीक है। तो यही था PMF, PDF और रैंडम वेरिएबल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल है आप उसको सॉल्व करके देखो अपने एंड पे जो बुक में गिवन है। अगर नहीं कुछ समझ में आता, कोई भी डाउट रहता है, यू कैन easily contact us through this email, that is hello@edutab.co.in. If you liking the series which we are providing on our YouTube channel, do consider subscribing it, that is edutab JIB CIB. Telephonically, this is the number where you can contact us.